हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के सोम सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम आज सारे जो चैप्टर्स हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जिसके आधार पर क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे कि हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने आपको सभी को बताया था कि जो लगभग 25 से 26 नंबर ऑन एन एवरेज देखें, अगर पिछले 2-3 साल का जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो वहाँ पे 25 से 26 नंबर के केवल आपके न्यूमेरिकल पोर्शन आते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ लिया तो भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आज हम उसी को देखते हुए आप सभी के लिए न्यूमेरिकल सेक्शन लेके आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे सभी चैप्टर से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखिए, वो न्यूमेरिकल आए ना आए, लेकिन उस टाइप से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है, तो आप उन न्यूमेरिकल के सहारे अपने आगे जो न्यूमेरिकल्स और भी हैं उनको लगा सकते हैं, और अपनी जो उसको लगाने का जो है वो आप और अच्छा कर सकते हैं कि आपको कैसे लगाना एग्जाम में, वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आपको क्या क्या डाटा कहाँ से लेना रहता है वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल लिया वो हमने चैप्टर फर्स्ट चुकी है इंट्रोडक्शन से कोई न्यूमेरिकल नहीं है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने आपको बताया कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया। तो सेकंड चैप्टर आपका आता है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से हमारा पहला न्यूमेरिकल आता है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि जो चेंज इन लेंथ कैसे ज्ञात करते हैं, वो उसके बिहाफ पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो चलिए उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल आता है। जैसे कि हम एक फिगर बना रहे हैं, आप देखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक समझ लीजिए बीम है या फिर एक खंड मान लेते हैं, ठीक है। इस पे क्या है, इसका जो ये 87.5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है दोनों तरफ, 0.5 किलो न्यूटन, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है ये 60 है, इसका भी क्या है 60 है। ये पूरी लेंथ हमारे पास दे रखा है कितना 3 मीटर। ये पूरी लेंथ जो है ये हमारे पास 3 मीटर दे रखी। थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है, स्क्वायर सेक्शन है। इसमें इसका एरिया हमको ज्ञात करना है, मतलब क्या करना है, इसमें कितना चेंज इन लेंथ आएगा ओवरऑल वो हमको ज्ञात करना है। जबकि क्या दिया गया है, जो मध्य भाग का ठीक है, तो जो प्रतिबल दिया गया मध्य भाग में, जो ये जो हमारा खंड है इस पे जो प्रतिबल लग रहा है, जो स्ट्रेस लग रहा है, मतलब कि P1 अगर P2 P3 मान ले तो P2 पे जो स्ट्रेस लग रहा है, P2 जो स्ट्रेस लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो हमारा लग रहा है 140 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और छड़ की लंबाई में जो कुल जो डेल्टा एल का मान दिया गया है, डेल्टा एल का मान क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है, क्या क्या दिया गया है, ठीक है। डेल्टा एल का मान कितना दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है 1.4 mm। और यंग्स मॉडुलस का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्या गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना हमारे पास दिया गया है। अब क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि मध्य भाग की लंबाई तथा मध्य भाग के काट की माप, ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, मध्य भाग की लंबाई, और इसका जो ये जो कितने डायमीटर का है ये ज्ञात करना हमको, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो चलिए हाँ अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको टोटल इलॉन्गेशन ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा एल बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2
प्लस डेल्टा L3। अब चूंकि क्या है यहाँ पे जो D1 बराबर D3 है, D1 D2 D3 अगर मानते हैं तो D1 बराबर D3 दिया गया है। क्या D1 बराबर D3 हमारे पास दिया गया है, तो L1 भी दोनों में बराबर होगा। जब D1 बराबर मतलब कि डायमीटर दोनों का बराबर, तो हमारे पास लेंथ में जो चेंज आएगा वो भी बराबर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि D1 बराबर D3 इसलिए डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L3। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब इसका हमको माप याद करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, P बराबर क्या होता है। अब देखिए इसको x मान लेते हैं, ये भी हमारे पास x हो गया, ये दोनों x हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन में एरिया। एरिया बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में स्ट्रेस। फोर्स कितना लग रहा है, 87.5 × 10³ न्यूटन हो जाएगा। स्ट्रेस कितना लग रहा है, 140 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करते हैं तो कैंसिल आउट होके मेगा का यहाँ से 10⁶ और ये 10⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 140। ठीक है ना, 140। और जब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, जब इसको सॉल्व करते हैं तो एरिया जो है हमारे पास वो कितना निकल के आता है यहाँ से 25। एक मिनट सॉल्व करते हैं, इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाई 140, ये निकल के आता है 625। एरिया हमारा निकल के आया कितना, 625। चूँकि ये स्क्वायर सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन है, तो स्क्वायर सेक्शन का क्या होता है कि हमारे पास जो दोनों साइड क्या होता है वो सेम होता है। तो एक साइड a गुणे a बराबर क्या हो जाएगा 625, यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 625 मतलब 25 mm। ठीक है, ये हमारे पास साइड निकल के आ गया और ये हमारे पास एरिया निकल के आ गया सेकंड वाले सेक्शन का। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब चूँकि हमारे पास क्या होता है यहाँ पे ई हमारे पास चेंज है, सॉरी ई सेम है और डेल्टा फोर्स सेम है और ई चेंज है, मतलब कि फोर्स और रियल मॉडल्स की वैल्यू सेम है। चूँकि हमारे पास क्या होता है डेल्टा एल बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। L1 L2 सेम है हमारे पास और डेल्टा एल का मान कितना दिया गया 1.4, ये हो गया। तो 2 इंटू डेल्टा L1 हो जाएगा, डेल्टा एल का मान क्या होगा L1 बाई A1E। ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा FL2 बाई A2E। ठीक है, तो ये 1.4 इक्वल टू F बाई E कॉमन कर लेंगे, तो 2 इंटू L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2। ठीक है, तो 1.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से F का मान 87.5 इंटू 10⁻³ अपॉन में E 2 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। तो L1 का मान हमने x माना है। ठीक है, तो x हो जाएगा अपॉन में A1 का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, πd² अपॉन में 4 π/4 इंटू डी मतलब 60 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी एक चीज़ बता दीजिएगा, अब चूँकि ये स्क्वायर सेक्शन है ना, तो स्क्वायर सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, एरिया हमारा नीचे एरिया होता है, एरिया मतलब कि ए स्क्वायर हो जाता है, तो 60 इंटू 60 हो जाएगा और प्लस में L2 हमको नहीं पता है, A2 हमको पता है कितना 625। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, L2 का मान यहाँ से देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। L2 का मान हमको कैसे ज्ञात करना है, 3 मीटर, ये 3 मीटर मतलब 3000 mm। 3000 mm में से इसको और इसको माइनस करेंगे, 3000 में से ये x माइनस करेंगे, फिर ये x माइनस करेंगे, तो 3000 माइनस 2x, ये हमारे पास L2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3000 माइनस 2x। ठीक है, अब इसको ओवरऑल जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर जो हमारे पास निकल के वैल्यू आएगी, जो x बराबर हमारे पास निकल के आता है वो कितना निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से x बराबर निकल के आएगा हमारे पास
605.04 mm, कितना 605 x बराबर 605.04 mm, ये हमारे पास क्या x का मान निकल के आएगा। ठीक है, ये ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व आप कर सकते हैं। इसको आप मीटर में चेंज करना चाहे तो 10⁻³ से इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चूँकि मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो मोबाइल में स्टोरेज कम होने की वजह से थोड़ा सा हमको फास्ट चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करके चलिए, हमको फास्ट चलना पड़ रहा है तो उसके लिए एक सेकेंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने किस स्क्रीन शॉट ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके इस सेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। कह रहा कि एक धातु की बेलन, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के वर्क का टाइम नहीं है। ठीक है, आपके अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एल का मान दिया गया है 600 mm, एल बराबर 600 mm। हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं हाथ में उठा के। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस क्या है आप सभी के आपके बुक से ही है। ठीक है, क्या दिया रखा है, एल बराबर 600 mm, डी डायमीटर बराबर 300 mm, और क्या दे रखा है, फोर्स दिया गया है 200 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में अभी चेंज कर लेंगे। डेल्टा एल का मान दिया गया है 0.03 mm, डेल्टा बी बराबर दिया गया 10⁻³ mm क्यूब दिया रखा है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है इसमें, बेलन है, बेलन के व्यास में वृद्धि की गणना, मतलब कि डेल्टा डी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी। क्या डेल्टा डी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। यहाँ पे पॉइजन रेशियो का मान क्या करना, 3 चीज़ें इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रतिबल, पॉइजन अनुपात और यंग मॉडुलस का मान और बेलन के व्यास में वृद्धि, 4 चीज़ों की गणना करनी इसमें। ठीक है, तो चूंकि इसमें 4 चीज़ें थे इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, बेलन का एरिया ज्ञात करेंगे। ठीक है, बेलन का एरिया क्या हो जाएगा, π/4d²। चूँकि बेलन का जो काट होता, जो मतलब सेक्शन होता वो एरिया स्क्वायर होता, सॉरी सर्कुलर होता है, सर्कुलर का एरिया πd²/4। तो सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं, एरिया बराबर π/4d²। तो π/4, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 300 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70,650 mm। ठीक है, 650 mm। आप लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि डाटा हमारा थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा जिससे क्या आप सभी को प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें हम बेलन की लंबाई में कितनी विकृति हो रही है, कितना उसमें स्ट्रेन आ रहा है उसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L/L, क्योंकि हमारे पास डेल्टा L का मान भी दिया गया और L का मान भी दिया गया है। तो स्ट्रेन द्वारा क्या हो जाएगा, डेल्टा L/L। तो डेल्टा L का मान 0.03 अपॉन में 600। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 5 × 10⁻⁵ 10⁻⁵, चूँकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है स्ट्रेन की, ये होगी। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे पास निकल गया। अब स्ट्रेस बार क्या होता है, अगर स्ट्रेस ज्ञात करना चाहिए स्मॉल है, इसमें फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना देगा, 200 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लेंगे, 200 × 10⁻³ एरिया कितना आया निकल के हमारे पास, 70,650। तो ये कितना कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 2.83 N/mm², 2.83 N/mm²। ठीक है, अब स्ट्रेस हमारे पास निकल के आएगा। अब स्ट्रेस, चूँकि स्ट्रेस हमारे पास निकल गया है, 3-4 चीज़ हमको निकालनी है, स्ट्रेस निकल के। अब यंग मॉडुलस जो क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है,
हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ यंग मॉडुलस, स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा? स्ट्रेस मतलब सॉरी स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेस को यहाँ पे हमने स्मॉल एफ से प्रेसिस करते हैं, इसलिए एफ हम स्मॉल एफ लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2.83 इंटू 10 सॉरी अपॉन में 5 इंटू 10 टू द पावर -5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हमारे पास निकल के आएगा? यंग मॉडुलस का मान ये निकल के आएगा 0.566 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा? यंग मॉडुलस निकल के आ गया। अब यंग मॉडुलस निकल के आ गया तो जो बेलन का प्रारंभिक आयतन कितना था, अब आयतन ज्ञात करते हैं। चूंकि हमको क्या करना है? डेल्टा वी दिया गया, वी ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, ठीक है। तो सॉरी पॉइजन रेशियो ज्ञात करना। तो पॉइजन रेशियो ज्ञात करने के लिए हमको डेल्टा वी बाई वी का मान पता होना चाहिए, डेल्टा वी बाई वी का मान पता होना चाहिए। तो वहाँ से हम पॉइजन रेशियो ज्ञात करते हैं। तो पॉइजन रेशियो ज्ञात करने क्या करेंगे? सबसे पहले इसके जो पहले कितना आयतन था वो ज्ञात करेंगे, तब इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास ये डेल्टा वी का मान है। तो पहले जो आयतन था वो कितना आ जाएगा? वी बराबर π/4 बी बराबर π/4 डी स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो π/4 300 का स्क्वायर इंटू 600। तो ये भी ओवरऑल कितना निकल के आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे हम? तो ये हमारे पास निकल के आएगा जाएगा 4.2408 4.2804 इंटू 10 टू द पावर 7 mm के क्यूब। ये यंग मॉडुलस निकल के आ गया हमारे पास। ये एक वैल्यू निकल के आ गई, ये एक वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं? अब बेलन की आयतन में विकृति क्या होता है, ठीक है। हमने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, अगर बेलन की आयतन में विकृति डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस 2 बाई एम, ये हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था। अगर आपको याद ना हो तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को हमारे देखिएगा, ठीक है, जितने भी लेक्चर्स हैं। तो यहाँ से हमारे पास सारे डाटा पता है, ये पता है। 1/m क्या होता है? हमारा पॉइजन रेशियो होता है। तो डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी कितना है? 10⁻3। वी कितना आया हमारे पास? 4 इंटू 2804 इंटू 10 टू द पावर 7 बराबर ई का मान 5 इंटू 10 टू द पावर -5 1 माइनस 2/m। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/m का मान निकल के आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, सब कुछ इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से 1/m का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 0.264। 0.264 ये लगभग कितने हो जाएगा? 0.3 इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइजन रेशियो, हमारे पास पॉइजन रेशियो निकल के आ गया, यंग मॉडुलस निकल के आ गया और ये स्ट्रेस निकल के आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? एक चीज़ और ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? कि बेलन के व्यास में वृद्धि की भी गणना कीजिए, ठीक है। बेलन के व्यास में कितनी वृद्धि होगी उसकी गणना हमको करनी है। तो हमने एक फार्मूला और पढ़ा था, क्या? पॉइजन रेशियो का फार्मूला हमने जो पढ़ा था, डेल्टा डी बाई डी 1/m इंटू ई, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। तो डेल्टा डी का हमको डेल्टा डी हमको ज्ञात करना है। तो डेल्टा डी बराबर डी इंटू 1/m इंटू स्ट्रेन। डी का मान हमारे पास कितना है? 300 mm। 1/m का मान हमने निकाल लिया, ई का मान हमने निकाला 5 इंटू 10 टू द पावर -5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा डी बराबर हमारे पास निकल के आएगा, ये निकल गया 3.96 इंटू 10 टू द पावर -3 3.96 इंटू 10 टू द पावर -3 mm, ठीक है। ठीक है, ये फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। इस फार्मूले से
न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सिंपल स्ट्रेस एवं स्ट्रेन से हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, ठीक है। शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर चूँकि आप सभी का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चैप्टर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये आपने अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं, अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही तो आप प्रीवियस मतलब कि सॉरी वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, या फिर हमारे प्रीवियस लेक्चर को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा डाटा हुआ, ये सारा डाटा दिया गया, एक तरफ से हमको सारी चीज़ निकालनी चलनी चाहिए। सबसे पहले हमको ई ज्ञात करना था, तो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल हमारे पास था, एल था, ये हमको आसानी से ज्ञात होता था, कोई दिक्कत नहीं थी। एरिया हमने निकाले होते तभी, लेकिन जब हमको स्ट्रेस ज्ञात करना पड़ा तो हमको वहाँ पे एरिया की जरूरत थी, इसलिए हम पहले क्या किया, एरिया निकाल लिया। सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, क्या क्या निकालना, आप उसका फार्मूला लिख लीजिए। उस फार्मूले में क्या क्या नहीं है उसको पहले फाइंड आउट कीजिए, कहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले जो भी आप सभी के पास दिया रहे डाटा, उसको आप लिखने की पूरी कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको समझ नहीं है कैसे क्या चीज़ सॉल्व करना हमको, ठीक है। तो ये हमने एक एक प्रोसेस को आगे लिया और सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं, ये तो चैप्टर रहा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से। और भी देखिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हमने कहते ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें ज्ञात करनी रहती हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए। हम बात करते हैं सिंपल स्ट्रेस एवं स्ट्रेन की। तो सिंपल स्ट्रेस एवं सॉरी ये तो खत्म हो गया। बात करें शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का अगर आपको बता दें तो आप केवल बनाना अगर चाहें ना तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि यहाँ पे डिप्लोमा में आपको पूरा सॉल्व करना, तो इसीलिए क्या कर देते हैं हम अच्छे से उसको पूरा सॉल्व करके फिर बनाएंगे। अभी हम आपको बता देंगे, अगर आपको चेक कर रहे हैं ना कि हमारा शियर फोर्स डायग्राम और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना वो सही बना है या नहीं, कैसे चेक करेंगे वो हम आपको बता देंगे। बहुत आसान सा ट्रिक, एक तरह से ट्रिक समझ लीजिए, बहुत ईजी वे है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन लेते हैं। बीस किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर और ये 1 मीटर, ठीक है। ये हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया रखा है। अब इसका क्या करना है, हमको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो अगर हम आपको बताना चाहे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बहुत इजी तरीके से हम आपको केवल शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए 20 किलोमीटर का लग रहा है, नीचे डाउनवर्ड फोर्स को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अगर आप डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक, एक फॉर्मूला होता है शियर फोर्स के लिए, RUN, राइट अपवर्ड निगेटिव। राइट में अगर कोई फोर्स लग रहा है और अपवर्ड लग रहा है तो उसको निगेटिव लेंगे, अगर राइट डाउनवर्ड है तो इसको पॉजिटिव आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसको आप फॉलो करिए, एक को मतलब कि डाउनवर्ड को निगेटिव लीजिए, अपवर्ड को पॉजिटिव लीजिए, तो इससे अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए, चूँकि ये डाउनवर्ड फोर्स लगा, तो डाउनवर्ड फोर्स लगा तो क्या होगा कि ये जो इसका बेंडिंग मोमेंट सॉरी शियर फोर्स डायग्राम वो नीचे कितना फोर्स लगा, 20 किलो न्यूटन का, तो आप नीचे आ जाइए 20, फिर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 20 लगेगा, ये हो गया, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे 10 किलो न्यूटन, यहाँ से यहाँ तक 20 लगा, यहाँ पे जैसे आप पहुँचे यहाँ पे क्या होगा, ये 10 हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये 10 हो गया, तो सडन यहाँ पे देख रहे हैं आप
यहाँ से यहाँ तक आए तो 20 रहा, लेकिन यहीं पे क्या हुआ, ये 30 हो गया, ये 20 रहा, ये 30 हो गया, 10 और इसमें ऐड हो गया। अब यहाँ से यहाँ, चूँकि क्या होता है कि जहाँ पे एक चीज़ देखिए, पॉइंट लोड के लिए जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल बनता है। क्या होता है, रेक्टेंगल बनता है। लेकिन शियर फोर्स यूडीएल के लिए वही शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है, लीनियरली वेरी करता है। क्या करता है, लीनियरली वेरी करता है। और पॉइंट लोड के लिए क्या होता है, वो रेक्टेंगुलर बनता है। ये चीज़ आप नोटिस ध्यान करके चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम देख रहे हैं आप, यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल कितना लग रहा है, 10 किलोमीटर पर मीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, यहाँ पे 20 था, यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं लगा तो 20 कंटिन्यूसली लगेगा। फिर यहाँ पे हमने देखा कि 10 किलोमीटर का और आ गया, ठीक है, हमने बढ़ा 10 किलोमीटर और बढ़ा दिया, कितना हो गया, ये 30 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर का और लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या होता है, इसको पॉइंट लोड भी जब हम चेंज करें तो 10 गुणे 1 हो जाता है। ठीक है, 10 गुणे 1 हो जाता है, तो ये क्या होगा, यहीं सेंटर पे काम करेगा, तो ये भी क्या होगा, 10 किलोमीटर का लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम बन के तैयार हो गया। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब अगर बेंडिंग मोमेंट हमको डायग्राम बनाना है तो क्या करेंगे, इसके बीच का एरिया ज्ञात कर लेंगे, ये हो गया, और इसके बीच का एरिया क्या करेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जो इसके बीच का एरिया कितना आएगा, ये देखिए। अब ये अगर क्या कर रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये लीनियरली वेरी करेगा। ये अगर लीनियरली वेरी कर रहा है तो ये पैराबोलिक बनेगा। अगर ये पैराबोलिक बन रहा है तो ये क्यूबिक पैराबोलिक बनेगा। ये चीज़ आप ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया क्या कीजिए, 20 गुणे ये कितनी तरफ लग रहा है, 1, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1, 20, यहाँ से यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसका एरिया हम ज्ञात करेंगे। इसका एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इसका एरिया हम ज्ञात कर सकते हैं, ये कितना है, ये 1 मीटर है, और ये कितना है, 30 ये हो गया, रेक्टेंगल का लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका एरिया कितना है, ये कितना है, ये हाइट कितनी है, ये टोटल हमारे पास कितनी है, ये 30 था और ये हमारे यहाँ पे 40 है, तो ये हमारे पास 10 है हाइट। क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ये कितना है, 1 इंटू हाइट 10, तो ये 5 हो जाएगा। मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 35 हमारे पास निकल के आज, सॉरी, एक सेकंड आप लोग रुकेंगे। ये 30 हो गया, ये 1 हो गया, हाँ, ये 10 लग रहा है, ये 1 लग रहा है। ये थोड़ा सा आप, क्योंकि यहाँ पे पैराबोलिक बनेगा, ठीक है, तो पैराबोलिक कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 55 वैल्यू आई, चूँकि क्या पे यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, यूडीएल लग रहा है, तो ये क्या होगा, 10 गुणे 1/2, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होता है, 2/3 पे क्या होता है, इसका जो एरिया काम करता है वो 2/3 पे काम करता है। कहाँ से, यहाँ से क्या होगा, बेस से 1/3 और यहाँ से 2/3 पे काम करता है। तो यहाँ इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप बाद में समझिएगा, ठीक है। ऐसे साइन फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एरिया लेंगे, फिर क्या करते हैं, उसके बाद मतलब कि शियर फोर्स डायग्राम बन गया, शियर फोर्स डायग्राम बनाने के बाद इसका एरिया हम काउंट कर लेंगे, जो इसका एरिया का वो यहाँ पे बन जाएगा, जो इसका एरिया है वो यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह से क्या करते हैं, हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के क्या करते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारा शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सही बना है या फिर नहीं, ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, ठीक है। ये आपके अभी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये आप जब AEJ की एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ पे आपको ये चीज़ काम आएगी, ठीक है। तो ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर SFT, ठीक है, क्या करेंगे, इसको पॉइंट का नाम देते हैं ABC, ठीक है, ABC। उसके लिए थोड़ा सा देखिए, MB माइनस MA बराबर शियर फोर्स का एरिया। तो MB पे चूँकि 0 था हमारा और MC है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शियर फोर्स का एरिया 20, ये होगा हमारे पास M बराबर MC बराबर -20 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, MC माइनस MA, ये कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास कितना, 35 निकल के आया था ना। ये रेक्टेंगल बना था और ये बना था, ठीक। इसका एरिया हमारे पास 30, 1 और ये पूरा 40 था, ठीक है। तो ये 30 हुआ, ये 10 हुआ, तो इसका एरिया कितना, 30 गुणे 1, 30 गुणे 1, ये 30 था और इसका था 1/2 गुणे 10 गुणे 1 बेस, ये 5 आ गया। तो ये आ गया 35 हमारे पास, ठीक। ये 35 आ गया, कितना, माइनस का ये माइनस का 20, ये माइनस MA बराबर 35, तो ये 20 इधर जाएगा, तो माइनस का MA बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 55, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, MA बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 55, ये निकल के आया था मोमेंट, ठीक, जो हमने आपको यहाँ पे बनाया था। इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं, बहुत ईजी भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक, आपको हाई लेवल, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं शियर फोर्स जाएगा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट A, SF एट पॉइंट B, लास्ट पॉइंट पे, तो कितना है, डाउनवर्ड है तो माइनस का 20 किलो न्यूटन, SF एट पॉइंट C, माइनस का 20 माइनस का 10। देखिए आप सेक्शन काट के भी कर सकते हैं, सेक्शन काट के बिना विदाउट सेक्शन काटे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम विदाउट सेक्शन के कर रहे हैं, ठीक है। माइनस का 30 किलोमीटर, आप दोनों तरह से कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। शियर फोर्स एट पॉइंट A, माइनस का 30 ये लग रहा है, देखिए माइनस का 30 ये लग रहा है, और माइनस का डाउनवर्ड 10 × 1, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 40 किलोमीटर। ये शियर फोर्स निकल के आएगा तीनों पॉइंट पे। अब फॉर BMD, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा, सॉरी, क्लॉकवाइज सैग हॉग, ये चीज़ आपको, चलिए अभी आप इतना समझिए, बाकी चीज़ें आपको, जैसे आप जब हाई लेवल में जाएंगे ना, अगर आप लोग कहेंगे तो आपको सोम बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक। आप ऐसे ही बस इसको देख के शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, वैसे आप बना देंगे बिना किसी कैलकुलेशन के। बहुत माइनर सा कैलकुलेशन होगा, इतना सारे कैलकुलेशन नहीं करना होगा, कितना बड़ा क्यों ना हो, वो क्या हमारा कितना लोड क्यों ना लगा हो, चाहे जो भी बीम हो, आप सेकेंडों में बना देंगे, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम पढ़ा देंगे। अभी आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कैसा आपको लिखना होता है, ठीक। फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैम मोमेंट क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो B पे क्या है, बिल्कुल कोई फोर्स तो लगा लेकिन डिस्टेंस 0, इसलिए 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 किलोमीटर का लोड लग रहा है, माइनस का 10, ठीक है।
साइन कन्वेंशन थोड़ा सा ऐसे रहेगा, ठीक है। तो माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाई कितना डिस्टेंस है 20 से 1 मीटर, तो ये जाएगा 20 इंटू 1, तो माइनस का 20 किलो न्यूटन मीटर। और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, माइनस का 20 तो पहले से लग रहा है, कितने यहाँ से कितने डिस्टेंस पे 2 पे, और फिर 10 कितना लग रहा है माइनस का, फिर 10 लगा कितनी डिस्टेंस पे आपसे 1 मीटर डिस्टेंस पे, फिर माइनस का 10 किलोमीटर फिर लग रहा है कितनी डिस्टेंस पे यहाँ से, इसकी आधी डिस्टेंस पे क्या होगा, इसका पॉइंट लो लगा 1 मीटर 2 डिस्टेंस पे, फिर कितनी डिस्टेंस पे यहाँ से 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 40 माइनस का 10 और माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 55 किलो न्यूटन मीटर। ये सारा डाटा हमारे पास निकल के आ गया। अब आप शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने आपको बना के दिखाया था। ये कितना हमारे पास 40, ये माइनस 30 20 20 बी सी ए, ठीक। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगल तो लीनियरली वेरी करेगा, लीनियरली यहाँ तक होगा, फिर ये रेक्टेंगल ये पैराबोला हो जाएगा माइनस का 55 माइनस ये यहाँ तक, देखिए आप ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर एक्स, बस समझने वाला समझ जाएगा। आप ऐसे लिख दीजिएगा, जहाँ पे पैराबोला रहे वहाँ पे एक्स स्क्वायर, जहाँ पे लीनियर रहे वहाँ पे एक्स आप लिख दीजिएगा, ठीक है, एक्स की पावर 1, और जहाँ पे रेक्टेंगल रहे वहाँ पे एक्स की पावर 0 आप लिख दीजिएगा, समझ जाएगा समझने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 20 लग रहा है माइनस का, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। ए सी बी, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक ये तो कैंटिलीवर का होगा। अब एक सॉल्व करते हैं किसका, सिंपली सपोर्टेड बीम का, ठीक है, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए बहुत मेहनत लगी है इस आपके सेशन के पीछे, तो हमने क्या किया, बुक उठा के आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छांटा, कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, उसी के बेसिस पे क्या किया हमने ये सेशन आप सभी के लिए किया है। क्वेश्चंस को छांट के हमने लेके आया है, ठीक है। तो आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो, अगर नहीं पसंद आ रहा तो भाई तो कोई बात नहीं फिर, ठीक है। ये दिया गया है, पंद्रह किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये रिएक्शन लग जाएगा ए बी सी डी, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है उसको चलिए देख लेते हैं। तो ये 3 1 1, ये जो लग रहा है 3 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। तो अब चलिए अगर इसका शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहिए, देखिए अब इसके लिए पहले रिएक्शन फाइंड आउट हमको करना पड़ेगा। रिएक्शन क्या होगा, आर ए माइनस क्या होता है आपको करना रहता है, तो ठीक क्या हो जाएगा आर ए प्लस आर बी, और क्या हो जाएगा 5 प्लस 15 प्लस 2 गुणे 3, ठीक है। 2 3 6 15 20 6 26 किलो न्यूटन। अब एक मोमेंट एक पे क्या कहते हैं, मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें
सपोर्ट्स पे, सिंपली सपोर्ट्स पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट का मान 0 होता है, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है, अभी हम आपको दिखाते हुए कैसे होता है। ठीक है, तो ए पे हमने मोमेंट लिया तो 1 3 1 4 और 1 5 आर बी इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, 15 गुणे 4, 15 गुणे 4, 15 गुणे 4 हो गया, फिर प्लस 2 गुणे 3/2 और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 1.5 बनेगा 2.5 प्लस 5 गुणे 1। ठीक है, अभी कितना जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 7.5 हो जाएगा और प्लस 5, ये हमारे पास आर बी इंटू 5। तो ये कितना जाएगा, इसको ऐड अगर करते हैं हम, एक सेकेंड, ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको और इसको मत करो। ठीक है, 2 किलोमीटर का लग रहा है कितने पर, 3 पे, और इसका सेंटर कहाँ पे काम करेगा, 2 मतलब कि यहाँ से 1 और वहाँ पे 1.5 2.5 फिर प्लस 5 गुणे 1, तो ये कितना हो जाएगा 60 और 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 6 18। ठीक है, एक सेकंड हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये हो गया 5 + 2 ये 15 हो जाएगा, 15 5 20 और 60 80 80/5, ये आर पी क्या हो जाएगा 16। आर पे कितना लग रहा है 16 किलोमीटर का, तो आर ए पे कितना लगेगा 10, माइनस कर दीजिए उसी में से, माइनस कर दीजिए 10 लग जाएगा। ये हमारा टोटल ओवरऑल क्या होगा, रिएक्शन है। अब रिएक्शन हमारा क्या कर रहा है, अपवर्ड लग रहा है, कितना लग रहा है 16, हमने पॉजिटिव कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहा, यहाँ पे हमने 16 से 15 हो गया, 15 का क्या ये, अब समझिए सॉरी देखिए क्या मिस्टेक हो रहा, यहाँ पे जो क्या कर रहा है, ये जो आर पी है डाउनलोड लग रहा है 15 डाउनलोड लग रहा है, ये ऊपर जाएगा 16, ये 16 हो गया, फिर डाउनलोड लगा तो माइनस हो जाएगा, 1 यहाँ पे केवल बचेगा, केवल क्या बचेगा 1 बचेगा। अब फिर क्या होगा, ये हमारा लग रहा है, ये कितना लग जा रहा है 2 3 6 लग रहा, ठीक है। तो जब ये 6 लग रहा है तो ये क्या होगा नीचे आ जाएगा, 6 लग रहा है मतलब कि 1 यहाँ पे है 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा ये 6 लग रहा है, इस पॉइंट तक 6 होगा, ठीक है, इस पॉइंट तक क्या होगा 6 होगा। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ तक हमारा 5 है, ये 1 ये 5 है, 5 यहाँ पे है, देखिए अब यहाँ पे क्या है ये 5 लगे, यहाँ से ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है 5 हमारा, ठीक है। ओवरऑल क्या है यहाँ पे हमारा ये, फिर 5 तो हमारा यहाँ तक लगा, फिर ये 5 लगा, फिर 5 नीचे आ जाएगा, ये ओवरऑल इस पे क्या होगा हमारा 0 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा शेयर फोर्स डायग्राम होगा, ऐसे बन के भी आ जाएगा, आपको बनाएंगे ना पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे बन के आएगा। अब अगर इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाना चाहें, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो कितना इसका ध्यान दीजिएगा B C D और A, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं C D। अब क्या हो जाएगा MB माइनस MC कितना लग जाएगा, ये लग रहा 15 और गुणे कितने पे लग रहा है, सॉरी ये 16 लग रहा है, ठीक, ये यहाँ पे 1 लग रहा, 16 गुणे कितने डिस्टेंस पे 1, तो ये 16 माइनस MC, MB पे अपवर्ड भी लग रहा है हमारा 16, तो ये MC बराबर 16, तो माइनस का MC बराबर 16 माइनस 16 और MC बराबर कितना, सॉरी
सॉरी देखिए मिस्टेक हो रहा है। अगर देखना चाहें तो MB माइनस MC बराबर, ये इसका एरिया कितना 16 गुणे 1, ठीक है। अब MB पे कितना लग रहा है, MB पे हमारा मोमेंट का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 है, ये 0 जाएगा, तो माइनस MC बराबर 16, MC बराबर माइनस 16 लग जाएगा। क्या हो गया, माइनस 16 लग गया, ठीक है। क्या हो गया, ये पॉजिटिव था तो अपवर्ड, यहाँ पे साइन में थोड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये 16 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। MC पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 16 निकल के आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा, साइन में मिस्टेक हो रहा, अभी हम आपको कन्फर्म कर देते हैं। यह MC पर 16 आ गया। अब MC माइनस MD बराबर कितना है, अब ये एरिया में ज्ञात करना है, ठीक है। सेम ऐसे ये एरिया में ज्ञात करेंगे, ऐसे आपको ज्ञात करके ये क्या होगा हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका शियर फोर्स डायग्राम भी आपका ऐसे निकल के आ जाएगा, ठीक है। मगर इसका एरिया देखें तो ये कितना लगा, 5, 3, 1/2, 3 × 5 = 15 और 7.5, तो 7.5 क्या होगा, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिएक्शन निकल के आएगा। चलिए कोई बात नहीं, उसको सॉल्व करते हैं हम आपको कैसे, जैसे आपको एग्जाम में लगाना है, ठीक है। आप इसको इतना आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं फॉर SFD, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। SF एट पॉइंट B 16 किलोमीटर, SF एट पॉइंट C 16 - 15 बराबर 1 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट पॉइंट D 1 और -2 गुणे 3 बराबर -5 किलो न्यूटन, ठीक है। शियर फोर्स एट पॉइंट D हो गया A, ये कितना निकल के आएगा, इसको यहाँ पे लिखते हैं, -5 ये लग रहा है और -5 और +10 ऊपर लग रहा है, तो ये हो गया 5 A पे, सॉरी A पे याद करना था, ओ सॉरी, D पे यहाँ पे ये निकल के आएगा हमारे पास -5, हाँ देखिए थोड़ा सा D पे यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्या D पे कितना आएगा, 1 - 2 गुणे 6 3 सॉरी, और फिर -5 लग रहा है, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 5 11, -1 बराबर 10, -10 किलो न्यूटन। और SF एट ए -10 + 10 ये हो जाएगा 0। तो ये हमारा बन के ओवरऑल तैयार हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना चाहें, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात कर लेते हैं और BMD, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं है, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, तो ये हो जाएगा 16 गुणे 1 डिस्टेंस, मतलब कि 16 किलो न्यूटन मीटर। फिर बेंडिंग मोमेंट
एट पॉइंट, ये साइन कन्वेंशन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा साइन कन्वेंशन में, ठीक है। और फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी हो गया डी पे, डी पे कितना हो जाएगा, डी डिस्टेंस जी का आर भी लग रहा है 3 1 4 डिस्टेंस पे, मतलब 16 गुणे 4, ठीक है। क्या हो गया 16 गुणे 16 गुणे 4 माइनस समझिएगा 15 लग रहा है कितने डिस्टेंस पे 3, फिर 2 लग रहा है कितने डिस्टेंस पे 3 गुणे 3/2, कितना जाएगा 16 चौके 64, माइनस 15 3 45 और माइनस 3 3 9, ये हो जाएगा 16 और 45 5 50 54 9, ये हो जाएगा 10, ठीक है 10 किलो न्यूटन मीटर। और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे कितना हो जाएगा, ये 10 तो पहले से लग रहा है, फिर अपवर्ड कितना लग रहा है 10, फिर ये लग रहा है, तो कितना हो जाएगा कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ए पे और बी पे क्या होगा हमारा 0 निकल के आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीधे बना देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, चलिए इसको यहाँ पे बनाते हैं। बी पे 0, सी पे 16, चूँकि क्या है रेक्टेंगल है तो मतलब लीनियर वेरी करेगा, ठीक है। और यहाँ पे लीनियर मतलब कि सर्कुलर वेरी करेगा। सी पे कितना है 16, सी पे 16 हो गया, सी पे 16 हो गया हाँ। और फिर डी पे कितना है, डी पे निकल क्या है 10, डी पे यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे हो गया। फिर ए पे कितना है 0, ये कुछ इस तरह से हमारा बन के आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे दिक्कत है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ होता है जहाँ पे शियर फोर्स का मान 0 होता है या फिर शियर फोर्स चेंज करता है, उसे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कहते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर क्या होता है कि वह पॉइंट जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है वो निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव होता है, उसको शियर पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर कहते हैं। और पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर पे हमेशा क्या होता है, सॉरी ये बेंडिंग मोमेंट के लिए था, उस बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मैक्सिमम होता है, ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर था, बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मैक्सिमम होता है जहाँ पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है। जब बेंडिंग मोमेंट अपना साइन क्या करेगा चेंज करेगा, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस होगा, तो उसको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे मैक्सिमम होता है जहाँ पे शियर फोर्स का मान 0 होता है। ये चीज़ आप नोटिस कर करके, ये चीज़ आप जब हाई लेवल पे पढ़ने जाएंगे एजी की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ दी, हाँ ये चीज़ बनी। अब कहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, चलिए उसको भी काउंट कर लेते हैं, फिर बनाते हैं इसको, ठीक है। अभी एक चीज़ आएगा, देखिए कहाँ पे ये कहीं यहाँ पे ये कट कर रहा है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम x। क्या किया हमने, इस डिस्टेंस को क्या किया हमने x मान लिया। अब जब इस डिस्टेंस को हमने x मान लिया तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। कि सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं ये और ये, ठीक है। क्या करते हैं, ये डिस्टेंस हमको पता है, हाँ इसको अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा हमारे लिए। इस चीज़ को क्या करते हैं हम x मान लेते हैं ना, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें पता है और ये डिस्टेंस हमको पता है। तो सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे लगाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो सिमिलर, इसको अगर m इस पॉइंट मान लेते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है।
ये और ये, तो क्या हो जाएगा x अपॉन क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये डिस्टेंस हो जाएगा ये 3 - x बराबर में ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है ये 5, ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 3 - x, तो यहाँ से हो जाएगा 6x बराबर 6x बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 3/6, और ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 0.5, मतलब कि यहाँ से क्या होगा 0.5 पे, तो इसका शेयर फोर्स जाएगा कैसे बनेगा, ये हो जाएगा ऐसे, फिर यहाँ पे क्या होगा थोड़ा सा कर्व करके ये ऊपर जाएगा, यहाँ से क्या होगा फिर ये नीचे आ जाएगा, ये भी कर्व हमारा है x², इसको आप लिख दीजिएगा x², ये मान हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट C है, पॉइंट C पे हमारा मान कितना है, पॉइंट C पे 16 है, 1 सेकंड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से क्या होगा आप सभी का बन के हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, ये हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट max लिख सकते हैं, max यहाँ पे आप दिखा सकते हैं 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये आप पॉइंट दे सकते हैं CMD, ठीक है, AB, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन के तैयार होगा, ठीक है। आपको ये आपको समझ में आएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इस तरह से आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है कोई भी क्वेश्चन अगर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खत्म हुआ, बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर आता है, इसमें आपको एक फार्मूला आप याद रख लीजिए, बेंडिंग इक्वेशन, उसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन अगर जो भी आना होगा, एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं आप सभी को। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आएगा तो आप ना वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अगर आप कहेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, अगर आप लोगों का साथ रहा तो आप सबको लाइव पढ़ाएंगे हम, और लाइव में जानते हैं आप लोग अपने क्वेश्चन जब साथ में पूछेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को साथ में जोड़िए तो बहुत मज़ा आएगा, फिर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा लोग, जिस दिन 50 लोग लाइव आने लगे उसके बाद से हम लाइव क्लासेस रखना आप सभी के लिए शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 50 लोगों को लाइव लेके आइए साथ में अपने दोस्तों को, फिर हम लाइव रखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, एक कैंटिलीवर बीम की, ठीक, पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक। इसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ज्ञात करना है, ठीक है, ठीक है। चलिए हाँ, अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फ्री एंड से 2 मीटर की दूरी पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट काट पर क्या कितना हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, चूँकि हमारे पास क्या दिया गया यूडीएल लग रहा है 0.75 W, देखिए यहाँ पे 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर का W भी लग रहा है, और फ्री एंड पर एक पल ऊपर की ओर 20 किलोन्यूटन का ये भी लग रहा है, ठीक है। मतलब कि ये कैंटिलीवर बीम दिया गया है, इस पर यूडीएल तो लग ही रहा है, ठीक है, 0.75 का, और यहाँ पे एक फ्री एंड पे क्या हो रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, ठीक है। क्या रहा, एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है 20 किलो न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिए आप। और ये 2 मीटर की लंबाई पर लग रहा है, ये टोटल लंबाई हमारे पास नहीं दे रखी है, लेकिन क्या है, सीमेंट पर इतने काट के लगा देते हैं। कह रहा कि बीम के स्वतंत्र सिरे से 2 मीटर की दूरी पर मैक्सिमम, अच्छा यहाँ से 2 मीटर की दूरी मान लेते हैं, ये मान लेते 2 मीटर की दूरी अगर है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको
ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैक्सिमम मोमेंट ज्ञात करेंगे, एक्स एक्स सेक्शन पे मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए मैक्सिमम मोमेंट ज्ञात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि मैक्सिमम मोमेंट बराबर मैक्सिमम मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन। तो मैक्सिमम मोमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन कितना हो जाएगा। ठीक है, आप अभी हमने आपको जस्ट पढ़ाया थोड़ी देर पहले मोमेंट कैसे ज्ञात करते, तो एम मैक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 माइनस 0.75 इंटू 2/2 मतलब कि 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 40 आ गया और ये 1 हो जाएगा और ये माइनस 1.5 हो जाएगा, तो ये 38.5 किलो न्यूटन मीटर मैक्सिमम मोमेंट ये लग रहा है। मैक्सिमम मोमेंट कितना लग रहा है किलोमीटर मीटर का। इसको आप न्यूटन मीटर में आप चाहे तो न्यूटन एमएम में चेंज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं हम एमएम में ही सारे वैल्यूज हमारे पास दे रखे हैं, तो हम इसको न्यूटन एमएम में चेंज कर लेते हैं। तो 10⁻6 न्यूटन एमएम, ये हमारे पास मैक्सिमम मोमेंट निकल के आ गया। ठीक है, आप इसको हमारे साथ सॉल्व करके चलिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, अब हमारे पास ये सेक्शन के दिया गया है, विड्थ और डेप्थ दिया गया है। ठीक है, 300 400, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन होता क्या है, m/i = F1y = E/r। तो इसी से हम क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया आई, हम ज्ञात करेंगे आई बराबर क्या होता है, आई का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया BT³/12, चूँकि रेक्टेंगल सेक्शन है तो B 300 D³ 400/12, इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास निकल जाता है 16 × 10⁸, 16 × 10⁸ mm की पावर 4 आई निकल के आ गया। अब क्या हो गया, एम आ गया, आई आ गया, एफ वाई क्या होता है, वाई बराबर D/2, डी क्या है 400/2 बराबर 200 एम। अब सारी वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गई। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें फार्मूले में मान रखते हैं m/i = F/y। ठीक है, एफ क्या है, स्ट्रेस होता है, इसको आप सिग्मा से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ भी ना आए, सिग्मा ये हमको ज्ञात करना है। सिग्मा बराबर m/i × y। m क्या है, m हमारे पास निकल के आया 38.5 × 10⁶ अपॉन में i 16 × 10⁸ y 200। अब इसको सॉल्व कीजिए और हमको बताइए कितना आ रहा है वैल्यू, 4.81 Nm²। ये निकल के आएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप इसको आराम से बैठ के अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से भी हम आपको क्वेश्चंस करा देते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोचते अभी तक आया नहीं कभी, लेकिन आ सकता है। ठीक है, आप प्रिपेयर रहे पहले से, तो आपको अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से बात कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में आते हैं वो किससे आता है, एक आपका आ जाएगा कॉलम से और 2 से 3 न्यूमेरिकल आता है आपका शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से, वहाँ से आता है।
और एक क्वेश्चन सब सभी का आता है बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर से, जो भी हमने सॉल्व करा इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 चैप्टर से मेजरली क्वेश्चंस आते हैं, बाकी और भी सब्जेक्ट से मतलब कि और भी चैप्टर से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने लगभग 5 क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करा दिया। अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो भी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग एक बार देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना है, स्लोप ज्ञात करना है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या करना है, W पॉइंट लोड ज्ञात करना है और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपकी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप चलते सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या क्या गया है। ठीक है, जो भी गिवन डाटा हो आप उसको सबसे पहले लिखिए, गिवन डाटा को पहले लिख लीजिए, उसके बाद फार्मूला लिख लीजिए ज्ञात क्या करना उसको उसका। ठीक है, तो आपको ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया, धारण का जो स्पैन दिया गया वो L बराबर 4 मीटर दिया गया है, 4 मीटर बराबर 4000 mm दिया गया। और क्या दिया गया, सेक्शन की विड्थ दी गई है B बराबर 150 mm और D बराबर 250 mm। और ठीक है, इतना डाटा दिया गया। यंग मॉडुलस दिया गया है 6 × 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिया गया है YC, या फिर जिसको हम Y मैक्स बोल सकते हैं, ये बराबर हमारे पास दिया गया 12 mm। और बस हमको W ज्ञात करना है और थीटा मैक्स ज्ञात करना है, ये हमको 2 ज्ञात करना होता है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम आई ज्ञात करते हैं, चूँकि हमारे पास फार्मूला जो होता है उसमें अपॉन में EI होता है, तो आई ज्ञात कर लेते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हमारे पास हो जाएगा BD क्यूब अपॉन में 12। चूँकि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है और काट की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो मतलब कि ये रेक्टेंगल सेक्शन हो जाएगा। तो BD क्यूब अपॉन में 12, 150 × 250 का क्यूब अपॉन में 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1.953 × 10⁸ mm की पावर 4, ये निकल के हमारे पास आएगा आई का मान। ठीक है, अब मान लेते हैं ये W किलोन्यूटन का जो है वो पॉइंट लोड लगा हुआ है। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या होता है, आप इसको जानिए। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप का फार्मूला आपको पता होना जरूरी है। आपके हमने टेलीग्राम ग्रुप पे दिया है कुछ फार्मूला के, जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के फार्मूले हैं, उसको आप याद रखिए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं मैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो उसको आप जरूर याद रखिए। अगर वो नहीं आया तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो वाई मैक्स बराबर होता है वाई मैक्स WL3/48 EI। तो W हमको ज्ञात करना है, ये हमारे पास दिया गया है 12, L हमारे पास 4000 है का क्यूब, 48 है, ये होगा हमारे पास 6 × 10⁶, और I क्या होगा 1.953 × 10⁸। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए बैठ के आराम से। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और हमको बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 मिनट, इसको आप न्यूटन पर mm में चेंज कर लीजिए। ठीक है, न्यूटन पर mm में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 6 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख दिया 6 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये अब हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए और हमको बताइए। तो यहाँ से निकल के आएगा 10.55 किलोमीटर। आप लोग कैलकुलेशन एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है, अब ये आप इतना नोट कीजिए। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम जो स्लोप होता है, मैक्सिमम स्लोप थीटा मैक्स, ये कितना होता है
डब्लू एल स्क्वायर अपन 16 EI। तो ये कितना हो डब्लू हमारे पास आ गया 10.55, एल स्क्वायर 4000 का स्क्वायर हो गया 16 हो गया, ई का मान 6 × 10⁻³ हो गया, आई का मान 1.953 × 10⁻8 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो थीटा मैक्सिमम का मान निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए आप कैलकुलेटर, चूँकि आप सभी के लिए एग्जाम में अलाउ होता तो आप इसको अलाउ लेके जाइए, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 0.009 रेडियन। ये हमारा जो थीटा मैक्सिमम का जो थीटा का मान निकल के आता है ये हमेशा रेडियन में निकल के आता है। टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 6 क्वेश्चंस हो गए। अब एक क्वेश्चन और हम बताएंगे आप सभी को किससे, जो कि हम आपको बताएंगे कॉलम से, वो भी जो हमारे पास क्या होता है रैंकाइन सूत्र होता है, ठीक है। रैंकिंग जो सूत्र होता है उस सूत्र से आपके क्वेश्चन 2 फार्मूले होता है, एक रैंकाइन फार्मूला होता है और एक कौन सा यूलर्स फार्मूला। दोनों फार्मूले आप लोग पढ़ लीजिए और वहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 10 नंबर का, क्या कितना नंबर 10 नंबर का फिक्स होता है, कॉलम से आना ही आना। प्रीवियस 2 साल का आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, वहाँ पे आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप लोग देख लीजिए। इसमें ज्ञात क्या करना है, कॉलम की काट की माप, मतलब कि क्या ज्ञात करना है, डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। जो कॉलम है, कॉलम में डी और डी नॉट, जो कि क्या कर रहा है यहाँ पे खोखला कॉलम है, तो डी और डी नॉट दोनों रहेगा, तो दोनों हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे जो जो वैल्यू दे रखी है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का। ये एल बराबर दिया है कब 5 मीटर, एल बराबर 5 मीटर दिया है। दोनों सिरों से बद्ध है, दोनों सिरों से बद्ध है, तो स्मॉल एल कैपिटल L/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अक्षीय भार 30 किलोमीटर का, 300 किलोमीटर का क्या कर रहा है, इस पर अक्षीय भार लग रहा है। कितना, 300 किलोमीटर का लोड, 300 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। और डी आई इनर एंड आउटर डायमीटर का जो रेशियो दिया गया है वो 8:10 दिया गया है। सुरक्षा गुणांक 8 दिया गया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी फैक्टर इसको बोल सकते हैं। और एफसी दिया गया है, किपलिंग लोड इसको हम बोल सकते हैं। 577 MPa दिया गया है। और रैंकिन स्थिरांक ए बराबर दिया गया है 1/1600, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रैंकिन भार ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम रैंकिन भार ज्ञात कर लेंगे। तो फैक्टर सेफ्टी क्या होता है, फैक्टर मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, सुरक्षा गुणांक। रैंकिन भार अपान में सेफ ऑफ, फैक्टर ऑफ रैंकिन लोड अपॉन में सेफ लोड। तो ये हमारे पास 8 दिया गया है। ये हमारे पास PR से इसको प्रदर्शित करते हैं रैंकिन लोड को। और सेफ लोड, सेफ लोड कितना दिया गया हमारे पास, लोड 300 किलो न्यूटन है। इसको न्यूटन में चेंज कर लेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से PR कितना निकल के आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24 हो जाएगा। और ये 24 और 10⁻5 न्यूटन, 24 × 10⁻5 न्यूटन, ये निकल के आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास दिया गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं
डी आई बराबर लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, अगर हम क्या कहते हैं आंतरिक डाया डी आई बराबर 8D मान लेते हैं, माना डी आई बराबर 8D, तो डी नॉट बराबर कितना हो जाएगा 10D हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने मान लिया डी आई बराबर 8D, तो डी नॉट बराबर 10D हो जाएगा। अगर मान लेते हैं जैसे रेशियो, आपने रेशियो नहीं बढ़ा, डी आई का मान 8 हो गया यहाँ से, डी नॉट का मान 10 हो गया, तो अगर डी के रिस्पेक्ट में इसको लिखना चाहे तो 8D और 10D हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 8D और 10D हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कॉलम की काट का, अगर एरिया ज्ञात करना चाहें तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा π/4 डी आई का स्क्वायर माइनस डी नॉट का पावर डी नॉट का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से याद करते हैं π/4 डी आई बराबर 8D, एक सेकेंड, आउटर में से क्या करते हैं इनर को माइनस करते हैं, आउटर में से इनर को माइनस करते हैं, यहाँ पे आप करेक्ट कीजिएगा, आउटर में से इनर को माइनस करते हैं, तो क्या होगा मान निगेटिव में आ जाता है, इसका स्क्वायर माइनस 8D का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 28.26D स्क्वायर, 28.26D स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया निकल के आता है इतना। अब चूंकि हमारे पास अभी फार्मूला हमें आपको बताएंगे, फार्मूला में क्या क्या नहीं है अभी ज्ञात कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, आपको पता होगा कि FC इंटू ए अपॉन में 1 प्लस स्मॉल ए इंटू L/K का स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो अभी हम सारी चीज़ें ज्ञात कर रहे हैं। आई हमको भी ज्ञात करना, आई हम क्यों ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमको रेडियस ऑफ जायरेशन ज्ञात करना होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए क्या करते हैं आई ज्ञात करते हैं, तो अब आई ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब चूँकि क्या है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/4 डी की पावर 4। तो यहाँ पे 2 डायमीटर खोखला सर्कल है, तो क्या होगा π/4 डी नॉट माइनस डी नॉट की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पर क्या हो जाएगा π/4 डी माइनस डी आई की पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने उसको सॉल्व किया, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी हमारे पास कितना निकल के आएगा π/4, ये हो जाएगा डी नॉट, मतलब कि 10D की पावर 4 माइनस 8D की पावर 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 289 पॉइंट कितना आया था 289.665 डी की पावर 4 mm की पावर 4, ये हमारे पास आई निकल के आ गया। ठीक है, ये एरिया आया, ये PR आया, ये आई निकल के आया। अब आई निकल के आ गया, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है हमारे पास K बराबर √I/A, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये कितना हो जाएगा, आई का मान इतना हो गया 289.665 डी की पावर 4, एरिया कितना है 28.26 टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.2D, के आ जाएगा क्या 3.2D। ये अब सारा वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया, देख लिए कैसे निकल के आ गया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था PR/FC इंटू ए अपॉन में क्या होता है 1 माइनस ए इंटू L/K का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला, 1 प्लस होता है L/K, ये हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है। तो हमारे पास सारा डाटा, अब हमको FC देखिए, FC कहाँ दिया गया है, ये FC दिया गया है, ए कहाँ है, ए आ गया,
स्मॉल ए ये दिया गया है, एल का मान ये स्मॉल एल बाई 2 होता है, तो 5/2 बराबर 2.5 मीटर। इसको आप mm में चेंज करेंगे 2500 mm हो जाएगा। ये आ गया, के का मान हमारे पास यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे पी आर का मान, पी आर ये निकल के आया 24 × 10⁵ 24 × 10⁵ बराबर एफ सी 577 मेगा पास्कल। ठीक है, तो मेगा पास्कल जो भी है उस वही क्या होता है, न्यूटन पर एम स्क्वायर कहलाता है मेगा पास्कल जो होता है। एरिया 28.26 डी स्क्वायर अपॉन में 1+1/1600 इंटू एल 2500 के 3.2 डी स्क्वायर। अब आप लोग इसको पूरा सॉल्व कीजिए। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल निकल के आ जाएगा हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, एक इक्वेशन बनेगी क्या, डी स्क्वायर प्लस 381.47 डी स्क्वायर प्लस 381.47 इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है हमारे पास 6794 डी की पावर 4। ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला बन के आ गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं डी स्क्वायर बराबर एक्स मान लेंगे, तो ये एक इक्वेशन दो घात समीकरण बन जाएगा। दो घात समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस 381.47 बराबर 0.006794 एक्स स्क्वायर। अब ये दो घात समीकरण हमारे पास में क्या 0.006794 एक्स स्क्वायर माइनस 381.47 सॉरी माइनस एक्स और माइनस 381.47 बराबर 0। ये हमारे पास क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र, एक्स बराबर प्लस माइनस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आप लोग इस इक्वेशन से क्या करेंगे, x का मान फाइंड आउट करेंगे। जब इस इक्वेशन से x का मान जो आएगा, ठीक है, उसको डी स्क्वायर के बराबर रखेंगे। ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं इसको, आप सॉल्व करेंगे खुद। अब बताते हैं क्या करेंगे आप, x का जो मान आएगा वो डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, √x। आप रखेंगे डी का मान आएगा, आपको डी आई और डी नॉट ज्ञात करना है। तो डी आई बराबर 8 इंटू डी, 8d कर देंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी आई जाएगा, डी नॉट बराबर 10d कर देंगे, तो हमारे पास दोनों मान निकल के आ जाए। आप डी आई और डी नॉट का मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, ये ओवरऑल आपका पूरे चैप्टर से, पूरे सिलेबस से जो आपका दिया गया है आपकी एग्जाम में, जहाँ से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सभी चैप्टर से हमने 1-2 न्यूमेरिकल लेके, जैसा कि आपका जो सेकंड चैप्टर स्ट्रेस और स्ट्रेन, उससे हमने 2 क्वेश्चन लिए, जो कि वहाँ से भी क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हुआ, वहाँ से हमने 2 क्वेश्चन लिए। ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हमने आपके बेंडिंग स्ट्रेस से एक क्वेश्चन लिया, फिर आप सभी का लिया स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन लिया, फिर हमने आपको कॉलम से एक क्वेश्चन लिया। ठीक है, टोटल हमने आपको 7 क्वेश्चन इस सेशन में कराया। अभी 1 घंटे 24 मिनट का सेशन ये हो गया। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही कोई चीज़ ना, तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, मतलब कि वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, तो आपको चीज़ें फिर से समझ में आ जाएंगी। अगर आप एक बार इसको खुद से लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आपकी जितनी मेहनत हमने इस वीडियो के पीछे की, आपको समझ में आएगी। आप अपने दोस्तों को इसमें शेयर भी करेंगे, जिससे कि हमको भी थोड़ा अच्छा लगे। हमको देखिए कुछ मिलता नहीं है आपको पढ़ाने से, हमको बस शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है कि हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है,
किसी के लिए अगर कुछ कर पा रहे हैं तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। हम बस चाहते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचता है वीडियो, तो उनको भी क्या होता है, इसका बेनिफिट मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो अब क्या आपको समझ में आ गए होंगे सारी चीज़ें। तो मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आप लाइक करके जाइए, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। आप इसका आंसर जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए, आप सभी का शायद ना आ पाए चूँकि हमको घर जाना पड़ रहा है, कुछ काम है, ठीक है। तो बाकी हम आपको गाइड करते रहेंगे। आप सभी को जो भी कभी कोई क्वेश्चन ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपके क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं डाउनलोड किया, नोट्स को नहीं डाउनलोड, तो ये 4 दिन बाद एग्जाम है, आप लोग नोट्स कब डाउनलोड करेंगे? तो आप नोट्स डाउनलोड कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे सारे नोट्स, वीडियो और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, नोटिस मिल जाती है। तो आप उसको ज्वाइन जरूर कीजिए ताकि आप सभी को अपडेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।